सरफेस एरिया को भी लिंक करना चाह रहे हैं कैपेसिटी से। ग्लोव की बात। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, ये बात भी कही है। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान रेखांकित किया गया कि 26 राज्य पहले ही अपने यहां स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंदोलनकारी डॉक्टर्स से व्यापक जनहित में अपने काम पर लौटने का अनुरोध किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो डॉक्टर हड़ताल पर थे, आंदोलन कर रहे थे कोलकाता के रेप केस के मामले में, उस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। डॉक्टरों की मांग थी कि उनके लिए सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की जाए, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ये बात कही है कि उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति का गठन होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो महत्वपूर्ण बात कही है, क्या समझा जाए कि इसके बाद डॉक्टरों का जो विरोध प्रदर्शन है या जो डॉक्टरों की हड़ताल है, वो अब मानेंगे इस बात को और वो काम पर लौटेंगे? पराक्रम, देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री का ये निर्देश है, इसे एक बड़ा निर्देश माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता की घटना के अगर बैकग्राउंड में जाए, और ये सारा जो बैकग्राउंड है कोलकाता की जो घटना हुई है जिसमें महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद डॉक्टरों का एक गुस्सा बड़े लेवल पे पूरे देश भर में डॉक्टरों का गुस्सा देखने को मिला और वो आक्रोशित होकर सड़कों पे आ गए। और कल आपने देखा कि किस तरह से वो लोग सभी डॉक्टर जो हैं दिल्ली में निर्माण भवन पे पहुंचे और लगातार एक बड़ी संख्या में कई घंटों तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना से पहले जब कल ये पूरी प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने डॉक्टरों के डेलीगेशंस को बुलाया, जिसमें जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो 8 घटक हैं, उन 8 घटकों के साथ 2 राउंड की बड़ी मीटिंग हुई है कल। और जो पहले राउंड की मीटिंग में कुछ शर्तें थी जो डॉक्टर प्रतिनिधि मंडल की तरफ से दी गई थी, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद एक रात को 8 साढ़े 8 बजे डेलीगेशन निकल के जब बाहर आया तो वो 2-2.5 घंटे की एक बड़ी गंभीर मीटिंग थी, जिसमें डॉक्टरों ने कई अपनी मांगे रखी थी। सबसे पहले उनकी जो एक मांग थी कि किसी भी तरह से इस मामले में कोताही नहीं बरतनी चाहिए और लगातार जो सीबीआई जांच कर रही है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्दी से इस पे हल निकलना चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उसको न सिर्फ न्याय मिले बल्कि उस परिवार को मुआवजा भी दिया जाए, जिसको कि मंत्रालय ने तुरंत स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी हम इस पर बात करेंगे। नंबर 2 जो दूसरा मसौदा था डॉक्टरों की तरफ से, वो ये था कि जो अस्पताल हैं और खासकर जो महिलाएं अस्पताल में काम करती है, उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ निर्देश जारी किए जाएं और जो इक्विपमेंट की कमी है उसको भी पूरा किया जाए। मंत्रालय ने उसको भी स्वीकृति कल दे दी थी और उसी का एक ये आपको फैसला में देखने को मिलेगा। और एक पैनल अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आरएमएल अस्पताल में था, वहां से जब निकला तो उनके जो हेड है उनसे मेरी बात हो रही थी। आज मंत्रालय के साथ उनकी एक बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें जो भी उनको जरूरतें हैं उन्होंने मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जिस अस्पताल या मेडिकल कॉलेज की जरूरत है वो हमें बताए, हम उनको तुरंत हम वो सारी चीजें मुहैया कराएंगे। फंड की कमी होगी तो वो भी रिलीज करेंगे। तो ये सेफ्टी को लेके एक बड़ा निर्देश माना जा सकता है, क्योंकि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की जो मांग थी उसमें सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ कुछ सेफ्टी रूम्स और जो नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, उनको आराम करने और बैठने के लिए कोई ऐसा सेफ प्लेस बनाया जाए, उसकी भी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। और जो तीसरी अहम मांग थी जिसको लेके कल बात नहीं बनी और उसी की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो आज पूरे देश में धरना और प्रदर्शन डॉक्टर कर रहे हैं, वो थी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेके। हालांकि कल जब मेरी बात हुई डॉक्टर प्रतिनिधि के जो डॉक्टर अपर्णा है जो प्रेसिडेंट हैं उसकी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई मंत्रालय के अधिकारियों के साथ काफी पॉजिटिव हुई है
और मंत्रालय ने उनसे 3 चीजें कही हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि पहले आप सारी कम्युनिटी जो है मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करें और उस ड्राफ्ट के साथ हमारे पास आए। दूसरी बात कही कि सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए हम सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले कमेटी फॉर्म की जाएगी और वो कमेटी 3 महीने तक इस मामले में जांच करेगी और जांच करके उन पहलुओं को जनता के बीच में रखेगी और उस कमेटी में बाकायदा फोडा, फाइमा और जितनी भी एजेंसीज हैं और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो एजेंसीज हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद वो आगे जो है बिल का रूप लेगी। लेकिन एक जिद जो डॉक्टरों की कल एक जिद देखी गई, उन्होंने मंत्रालय को यह कहा कि हमें कमेटी से मतलब नहीं है, हमारे लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाए, जिसको लेके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह संभव नहीं है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपनी प्रोटेस्ट को समाप्त कर लीजिए। लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी के जो डेलीगेशन में लोग थे, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सरकार की इन बातों को सुना और जो आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का जो ये बयान है और जो निर्देश है, वो ये बताता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इन डॉक्टरों के लिए कितना गंभीर है और जो भी मेजरमेंट होने चाहिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेके स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत उसकी मंजूरी दी है और इसे एक ठीक है बहुत बहुत हालांकि अस्पताल को लेकर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता विस्तार से बता रहे थे। अब उम्मीद ये भी है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पर भी आगे विचार किया जाएगा और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।